रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दस्त रोग के बारे में जैसे गीता ने बताया कि क्या होता है ये, ठीक है, किन 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 तरह का हो सकता है। धनराज ने बताया कि इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं। तो मैं अभी आगे की कड़ी में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसका बचाव और उपचार करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके समझ में आया कि दस्त रोग क्या है, वो कैसे फैला, उसके क्या क्या लक्षण हुए, आया आपके समझ में? बता सकते हो कुछ? कैसे पहचानेंगे कि दस्त है बच्चे के, बता सकता है कोई? बचाव और उपचार को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है, तब उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं दस्त रोग क्या है। तो दस्त रोग का मतलब है कि जब कोई अपना बच्चा है या कोई भी बड़ा है 3 बार, कम से कम 3 बार या 3 बार से ज़्यादा लैट्रिन के लिए जाता है, दस्त के लिए जाता है, और उसके साथ साथ जो उसका मल है वो पानी की तरह पतला होना चाहिए। ये नहीं है कि 3 बार जा रहा है तो उसको दस्त बोल देंगे, नहीं। कई लोगों की आपने देखा होगा आदतें होती हैं, नॉर्मली वो जाते ही 3 बार 4 बार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको दस्त हुआ है। दस्त तभी बोलेंगे जब वो पानी की तरह पतला स्टूल मल पास कर रहा है, इसको अपन दस्तों बोलते हैं। दूसरा है कि इसके प्रकार कितने तरह के, तो अवधि के आधार पर इसको अपन 2-3 पार्ट में बांट सकते हैं। कि जैसे अगर 2 सप्ताह 14 दिन तक है तो वो लघु अवधि का होता है। उसमें क्या है, 2 से 3 दिन में बीमारी होकर अपने आप सही भी हो जाती है, ज़्यादातर हमें कोई इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये 3 सप्ताह या 21 दिन से ज़्यादा है तो उसको अपन दीर्घकालीन बोलते हैं। इसी तरीके से कभी कभी अपने जो मल के साथ खून देखने को मिलता है, खून आ जाता है, तो उसको अपन पैचिस बोलते हैं। तो ये टाइप थे उसके। इसके अलावा इसके लक्षण क्या क्या आएंगे, तो लक्षणों में सबसे पहले देखा है ये है कि जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है या बच्चा है, वो कम से कम 3 बार या 3 बार से ज़्यादा लैट्रिन के लिए जाता है। इसके साथ साथ उसमें क्या होता है, जैसे पेट में दर्द, यानी कि मरोड़े मारते हैं, दस्त होता है तो मरोड़े चलते हैं, पेट में दर्द होता है। उसके अलावा ऐंठन है, सूजन है, बुखार, जैसे बुखार भी देखने को मिल सकता है, उल्टी और मतलियों का आना भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जैसे दस्त में क्या होता है कि बार बार हम जब जाते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। पानी की कमी से अपना बीपी कम होता है, बीपी कम होने से फिर से हमको चक्कर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं जो 1-1.5 साल के, उनमें आपने देखा होगा कि यहाँ सामने एक गड्ढा होता है बच्चों में। तो वो क्या होता है कि जब पानी की कमी होती है तो वो काफ़ी धंस जाता है, उनकी आँखें भी धसी धसी होती हैं, उनकी जो चमड़ी है वो काफ़ी सूखी हो जाती है। इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इस बीमारी का बचाव करना है, उपचार करना है, कब हॉस्पिटल जाना है, किन किन स्थितियों में अपन घर पर इसका इलाज कर सकते हैं। तो दस्त रोग में अपन देख रहे हैं कि दस्त रोग में सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो दस्त रोग का इलाज हमें घर पे कैसे करना है, तो एक तो उसको पानी की कमी को पूरा करना है, दूसरा उसके खाने का ध्यान रखना है कि उसे क्या खाने को देना है, क्या नहीं देना। तो सबसे पहले जैसे अपन ने बताया कि जो इसके फैलने का जो प्रमुख कारण था ना, उसमें था अस्वच्छता। अस्वच्छ या बासी खाना अपन ने खा लिया, बाहर का खाना खा लिया, अस्वच्छ पानी पी लिया अपन ने, ठीक है। तो उस वजह से ये सब फैल रहा था। तो अपन को इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। जैसे अपने को पीने का पानी है तो पीने का पानी एक अच्छे स्रोत से लिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन उसको उपचार कर सकते हैं। कैसे? घर पर हम उस पानी को गर्म करके पी सकते हैं। अगर आरओ है तो अपन उसमें आरओ में फ़िल्टर करके उसको पी सकते हैं। इसके बाद उस पानी को अपने को ढक के रखना है, पानी की बोतल में या कैन में ढक के रखें या मटके में ढक के रखें, और डंडीदार लोटे से उसका यूज करें ताकि वो पानी शुद्ध रहे। इसके अलावा अपने को हाथों को धोने का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी काम करें, जैसे शौच जा रहे हैं उसके बाद हाथ धोने, खाना खाने से पहले हाथ धोने, खाना खाने के बाद हाथ धोने, नहाने धोने के लिए एकदम शुद्ध पानी का यूज करना है। पानी जो भी खाना बनाने के लिए, उसके लिए भी अपने को शुद्ध पानी का यूज करना है। पानी जिस भी तरीके से हमारे शरीर में जा रहा है, चाहे हम उसे नहा धो रहे हैं या अपन खाना पका रहे हैं, वो पानी शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, अपने को पानी की कमी को पूरा करने के लिए ओआरएस, अपन ने देखा होगा हॉस्पिटलों में देते हैं कि इसे पानी में घोल के अपने को पीना है, ओआरएस सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। तो अगर वो पाउच है तो उसको अपन 1 लीटर पानी में घोलते हैं और उसको 24 घंटे में अपन को यूज करना होता है। अगर किसी कारणवश वो पाउच आपके पास नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, अपन घर पे भी उसको बना सकते हैं। जैसे एक गिलास लिया, उसमें एक चुटकी अपन ने नमक लिया, 2 से 3 चम्मच चीनी मिला के मिक्स करके उसको बच्चे को पिला देना है। अब कब कब पिलाना है ये मैं आपको बताऊंगा। जब भी अपना छोटा बच्चा दस्त जाता है, जाने के तुरंत बाद उसको अपन को पिलाना है।
ठीक है, कितनी बार पिलाना है, जितनी बार वो जाता है, कितने दिन तक पिलाना है, जितने दिन तक वो जाता है। अब कैसे पिलाना है कि जैसे अगर हमारा बच्चा 2 महीने का है तो 2 महीने तक के बच्चे में अपन को क्या करना है, जो अपने सॉल्यूशन बनाया था, ORS का घोल बनाया था, उसकी 5 चम्मच पिलानी है। दस्त जाएगा उसके बाद 5 चम्मच पिला दो, अगली बार वो फिर जा रहा है उसके बाद 5 चम्मच पिला दो, फिर जा रहा है 5 चम्मच पिला दो। अगर बच्चा 2 महीने से बड़ा है और बच्चा 2 वर्ष तक का है तो उसको हम एक कप में उसको लेके 150 से 200 ml का, यानी कि पावर का कप, पावर समझते हो ना, 250 ग्राम, 200 250 ग्राम का कोई कप है उसमें लेना, उस कप को 1/4 से लेके आधा पिलाना है। कब कब पिलाना है, जब भी वो दस्त जाएगा, जाने के तुरंत बाद उसको दे देना। बाकी अगर छोटा बच्चा है तो उसे माँ का दूध तो पिलाना ही है, वो तो जारी रखना ही है, ये उसके साथ साथ अलग से देना है। अगर जो बच्चा है अपना थोड़ा सा और बड़ा है, वो 2 साल से 5 साल तक का है, तो हम आधे से लेके 1 कप दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? कब कब देना, जब जब वो दस्त जाएगा उसके तुरंत बाद अपने को देना है। इसके अलावा छोटे बच्चों में अपन एक जिंक की टैबलेट देते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है वो एक ऐसा तत्व है जो पानी की कमी हो रही थी ना, आंतों में पानी की कमी को नहीं होने देता, वो पानी को अवशोषित करने में मदद करता है। तो अपन जिंक की टैबलेट्स देते हैं। तो अगर हमारा बच्चा, छोटे बच्चे हैं, जैसे अपना 2 महीने से 6 महीने का बच्चा है, तो उसमें अपन पानी में घोल के आधी टैबलेट, 10 mg की आधी टैबलेट उसको दे देते हैं बच्चों। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो हम उसको पूरी 20 mg की टैबलेट या तो पानी में घोल के या दूध में घोल के उसको 14 दिन तक पिलाते हैं। ठीक है ना, 14 दिन तक वो देनी ही देनी है, जिससे पानी की कमी उसमें पूरी हो। इसके अलावा अपने को क्या करना है, पानी की कमी के लिए अपन ने दूध तो उसको पिला ही रहे थे, अपन ने ORS का सॉल्यूशन भी उसको दे दिया। इसके अलावा अपने को अगर बच्चा ज़्यादा बड़ा है, 6 महीने से बड़ा है, तो उसमें अपन फिर हम जैसे कि अपन जूस वूस उसको पिला सकते हैं। ठीक है ना, जूस, कोई भी तरल पदार्थ है, जूस है, दूध है, जो भी है उसको दे सकते हैं। बस ध्यान अपने को ये रखना है कि वो ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो वो दस्त को फिर से बढ़ा सकता है, इसलिए ज़्यादा मीठा, बच्चों को क्या मीठा पसंद होता है, लेकिन मीठा उतना ही देना है एक लिमिट में, ज़्यादा मीठा नहीं देना, उससे भी दस्त बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो अपने जो फल हैं वो शुद्ध, साफ, अच्छी तरीके से ताज़ा फलों का यूज करना है। इसके अलावा सब्जियों को अच्छी तरीके से धोकर गर्म पानी से साफ़ करके उसके बाद ही खाना, क्योंकि हमने देखा दस्त फैलने का जो प्रमुख कारण यही था कि अस्वच्छ खा रहे थे हम, अस्वच्छ पी रहे थे। तो अपने को स्वच्छता का ध्यान रखना है बस। उसके अलावा पीने का पानी भी स्वच्छ रखना है, हाथों को बार बार धोते रहना है। उसके अलावा खाने पीने की सारी वस्तुओं को अपने को ढक के रखना है, ये नहीं कि उन पर माखियाँ बैठ रही हैं, वो अपने को, और बासी तो खाना ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो यहाँ पर साफ़ सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आसपास का जो वातावरण है ना, वो साफ़ रखना है, गंदगी नहीं फैलने देनी, गंदगी ही इसका एक कारण है। ठीक है, इसके अलावा अपने को पानी का सोर्स आपने देख ही लिया, तो सीधी सी बात, इतना सा ध्यान रखना है अपने को कि दस्त रोग होने की वजह थी अस्वच्छता। अस्वच्छ पानी हम पी रहे थे, खाना बनाने में काम में ले रहे थे, सब्जियों को धोने में काम में ले रहे थे, नहाने धोने में, तो वो पानी अपने को शुद्ध लेना है। बासी खाना नहीं खाना, स्वच्छ शुद्ध पका हुआ खाना अपने को खाना है। बार बार हाथों को धोते रहना है। अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको ORS का घोल पिलाना है। ठीक है, बच्चा अगर 2 महीने से कम का है तो उसको 5 चम्मच देनी है उस घोल की। अगर वो 6 महीने तक का है तो उसको हम चौथाई से लेके आधा कप दे सकते हैं, और अगर वो बड़ा है, 2 साल से बड़ा है, तो उसको हम आधे से लेके 1 कप ORS का दे सकते हैं। इसके ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना है, और जैसे कि केला है, चावल का सूप है, दाल का सूप है, वो उसको अपन दे सकते हैं। मतलब कि आसानी से पचने वाला खाना अपने को देना है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद अपने को साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए फिर जो जिंक की टैबलेट है वो देनी थी अपने को। तो उसमें क्या है कि बच्चा अगर 2 से 6 महीने का था तो हम आधी टैबलेट 10 mg की दे रहे थे 14 दिन तक। अगर बच्चा बड़ा है तो उसको पूरी की पूरी गोली दे रहे थे अपन 14 दिन तक। ठीक है, अपने को ये बातें ध्यान रखनी है। अब इसके संबंध में आपको कोई डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं।